मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, जब सागर शांत हो तो जहाज के चालक को अधिक होशियारी से जहाज चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जैसे ही तूफान आता है और जहाज डूबने का खतरा पैदा होता है, तब यही चालक या कप्तान अधिक सावधानी बरतने लगता है। जब जहाज में सवार सभी लोग घबरा रहे होते, तब यही कप्तान मुस्कुराता हुआ अपनी संपूर्ण योग्यता को काम में लाता हुआ जहाज को डूबने के संकट से बचाकर सही सलामत ले जाता है। वास्तविक ऐसी योग्यता की परीक्षा दुख और संकट के समय में होती है। जब कोई इंसान थोड़ी पूंजी लगाकर अपने व्यापार का विस्तार करता है तो उसे वर्षों तक कठोर परिश्रम करने पड़ते हैं। इस परिश्रम से वह कुछ कमाने योग्य होता है। यह परिश्रम ही उसके विजय का प्रतीक होते हैं। अपने ग्राहकों को शब्द जाल में फंसाकर अपने व्यापार को बढ़ाता है और एक दिन सफल व्यापारी बन जाता है। बाद में छोटे मोटे कारोबारी संकट उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जो लोग इससे पहले उसे कम पूंजी वाला समझकर उसका मजाक उड़ाया करते थे, आज वही लोग उसकी सफलता की प्रशंसा करते नजर आते हैं। इसे कहते हैं अपने हाथों अपने भाग्य का निर्माण, आत्मशक्ति का चमत्कार। बैठे बैठे सावधान, मेरे बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। फ्रेंड्स, जब कोई इंसान थोड़ी पूंजी लगाकर अपने व्यापार का विस्तार करता है तो उसे वर्षों तक कठोर परिश्रम करने पड़ते हैं। इस परिश्रम से वह कुछ कमाने योग्य होता है। यह परिश्रम ही उसके विजय का प्रतीक होते हैं। अपने ग्राहकों को शब्द जाल में फंसाकर वो अपने व्यापार को बढ़ाता है और एक दिन सफल व्यापारी बन जाता है। बाद में छोटे मोटे कारोबारी संकट उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जो लोग इससे पहले उसे कम पूंजी वाला समझकर उसका मजाक उड़ाया करते थे, आज वही लोग उसकी सफलता की प्रशंसा करते नजर आते हैं। इसे कहते हैं अपने हाथों अपने भाग्य का निर्माण, आत्मशक्ति का चमत्कार। फ्रेंड्स, पूरे ध्यान से सुनिए। जिसके पास धन की शक्ति हो उसे शिक्षा प्राप्त करके या विद्या प्राप्त करके आत्म विकास करने का अवसर कहां है? वह तो धन की शक्ति पर निर्भर होकर यही सोचता रहता, मैं चाहूं तो विद्वानों को खरीद सकता हूं। लेकिन फ्रेंड्स, जो विद्या प्राप्त करना सबसे जरूरी समझता है, वह रात रात भर अध्ययन करता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका कोई सहारा नहीं। सहारा बनेगा तो वह उसका अपना स्वयं का ज्ञान। जिस आदमी को पता हो जाता है कि उसे बाहरी सहायता मिलना बंद हो गया है, वो या तो अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा, गिर जाएगा। वास्तविक उस समय उसे बहुत ही कठोर परिश्रम की आवश्यकता महसूस होती है। असफलता के कलंक से बचने के लिए उसे अपने व्यक्तित्व की रक्षा करनी चाहिए। ऐसे लोग अपने आत्मविश्वास की शक्ति के बल पर दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं और सफल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, मनुष्य पर संकट की घड़ी आ जाती है। जब वह किसी भी तरह से अपनी जीविका चलाने में असमर्थ हो जाता है, तब कोई विरला ही होता है जो सफलता प्राप्ति के लिए खून पसीना कर देता है, ताकि उसे असफलता का मुंह न देखना पड़े। संकट काल में तो मनुष्य की बुद्धि का पता चलता है। कई बार ऐसे अवसर पर ऐसी सफलता मिलती है जिसकी मनुष्य ने सपने में भी आशा नहीं की होती। वो स्वयं सोचने लगता है कि मुझे इतनी सफलता कैसे मिली। वास्तविक ऐसी शक्ति हर इंसान के भीतर छुपी होती है। आपको जाना है, जाओ। आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी, शोध की जर्नी है। यह जरूरत का ही कमाल है जिसने मानवीय सभ्यता को कहां से कहां पहुंचा दिया। अश्म युग से संगणक युग तक
जरूरत लक्ष्य का निर्धारण करते, इसे पाने के लिए वैज्ञानिक तथा शोधकर्ता जी जान से जुट जाते हैं। मनुष्य की गुप्त शक्ति का पता उस समय चलता है जब कोई जरूरत आकर उसके सामने खड़ी होती है, उसकी पूर्ति के लिए वह संघर्ष करता है। मनुष्य की गुप्त शक्ति आपातकाल में प्रकट होती है। इसका सीधा अर्थ यह हुआ, यदि मनुष्य को किसी वस्तु की आवश्यकता ही न हो तो उसके आंतरिक शक्ति का अंत हो जाएगा। बाहरी सहायता लेने से भी इस आंतरिक शक्ति को बाहर निकलने का अवसर नहीं मिलता। जो काम इस शक्ति द्वारा ले जाने वाला था, वही काम हम दूसरों की सहायता लेकर झटपट कर डालते और पंगु तथा शक्तिहीन बने रहते। इसलिए फ्रेंड्स, हमें एक बात कदापि नहीं मिलनी चाहिए, अपने मित्रों की सहायता लेने के बजाय या दूसरों की सहायता लेने के बजाय अपनी आंतरिक शक्तियों की सहायता लेना हमारे लिए अधिक उचित होगा। क्योंकि आत्मनिर्भरता एक ऐसी शक्ति है जो मित्रता, प्रभाव, धन संपत्ति, ऊंचा वंश या बाहरी किसी भी प्रकार की सहायता, इन सब की सामूहिक शक्ति से ही शक्तिशाली होती है। फिर से दोहराता हूं, आत्मनिर्भरता एक ऐसी शक्ति है जो मित्रता, प्रभाव, धन संपत्ति, ऊंचा वंश या बाहरी किसी भी प्रकार की सहायता, इन सब की सामूहिक शक्ति से ही शक्तिशाली होती है। आत्मनिर्भरता की सहायता लेकर मनुष्य भीषण से भीषण बाधाओं को भी पार कर जाता है, भयंकर कठिनाइयों पर भी विजय प्राप्त करता है, बड़े से बड़े आविष्कार यानी कि शोध करने में भी सफल हो जाता है। इंसानी गुणों में सबसे अधिक शक्ति आत्मनिर्भरता की है। जो इंसान अपने सहारे जीता है, जो अपने बल पर चलता है, जो अपने लक्ष्य पर चट्टान की भांति डटा हुआ है, जो बाधाओं को सामने देखकर जरा भी विचलित नहीं हुआ, जिसे अपनी कार्य कुशलता और कर्म शक्ति पर पूरा विश्वास है, वही सफल होता है। सत्य, पवित्रता और सुंदरता पर प्यार करना मनुष्य का स्वभाव है। जो व्यक्ति मौलिक विचारों के बल पर जीता है, जिसके कुछ सिद्धांत हैं जिन पर वह आरूढ़ रहता है, जो अपने वसूलों पर दृढ़ता से कायम है, लोग उसे आश्चर्य से देखते हैं, उसके अनुयायी बनने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि लोगों के दृष्टि में वो महान है। फ्रेंड्स, यदि आप भी महान बनना चाहते हो तो अपनी शक्तियों को पहचानो। ईश्वर ने जो शक्ति आपको प्रदान की है, वो आपके भीतर छुपी हुई है, उसे जगाकर बाहर लाओ। यदि आप उसे जगाने में सफल हो गए तो सफलताएं आपके कदमों तले होगी और आप कामयाबी के शिखर पर होंगे। आखिर में हरिवंश राय बच्चन जी की कविता में पेश करता हूं।